हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो 10 पैसे का सिक्का है जो कि 1971 से लेके 1982 तक मिंट किया गया था। तो आज इस वीडियो में इस सिक्के के बारे में हम सारी डिटेल्स जानेंगे। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल। इन सिक्कों को एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 2.30 ग्राम्स के आसपास होता है। जो इनका डायमीटर होता है वो 26 mm होता है और जो शेप होता है वो स्कैलप्ड शेप होता है। अब चलते हैं इसके ऑब्वर्स और रिवर्स साइड के बारे में देख लेते हैं। तो ऑब्वर्स साइड में यानी कि जो सामने वाला है हिस्सा सिक्के का, चारों तरफ आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी। बीचों बीच आपको अशोकन लायन देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत लिखा हुआ है और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं रिवर्स साइड में। तो आपको रिवर्स साइड में भी चारों तरफ डिज़ाइन देखने को मिलेगी। जो बीचों बीच है वहाँ पे नंबर 10 देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। राइट हैंड तरफ इंग्लिश में पैसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और जो नंबर 10 है उसके जस्ट नीचे मिंटिंग ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल ढाला गया था। उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट से ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब चलते हैं इन सिक्कों को एक एक करके ईयर वाइज देखते हैं। उससे पहले मिंट मार्क देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिंट से सिक्का आया था और उनके मिंट मार्क क्या है। तो देखिए, ये सारे ही सिक्के सिर्फ 3 मिंट से आए हैं, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। नोएडा से इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो नोएडा मिंट थी वो उस समय इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। नोएडा मिंट 1986 में उसकी स्थापना हुई थी और ये सिक्के 1971 से लेकर 1982 तक आए थे, इसलिए नोएडा मिंट का सिक्का यहाँ पे नहीं आता है। अब बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड होता है। जो हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। और जो कैलकाटा मिंट है उसका कोई मिंट मार्क नहीं होता है, वहाँ पे प्लेन रहता है बिल्कुल। तो ये हो गई बेसिक डिटेल्स। अब आइए एक एक करके 1971 से देखते हैं। तो 1971 की बात करें तो 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये दे सकते हैं और अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 से 10 रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दे सकता है यूएनसी कंडीशन में। कंडीशन अच्छी नहीं है तो 10 से 20 रुपये बस आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1972 में। यहाँ पे सिर्फ 2 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये दिलवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 1973 में। यहाँ पे 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये दिलवा सकते हैं और कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10 रुपये है। वहीं पे यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक मिल सकता है। तो ये सिक्का रेयर है हैदराबाद मिंट का, इसको आपको ढूंढना है 1973 हैदराबाद मिंट। फिर चलते हैं 1974। यहाँ पर भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और यहाँ पर भी जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं। आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये और अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 से 10 रुपये। वहीं पे यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो रेयर सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको वो 400 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पे कंडीशन अच्छी नहीं है तो 100 से 150 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पर 2 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये, कम अच्छी कंडीशन है तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 1976। यहाँ सिर्फ 1 मिंट ने काम किया है और वो है कैलकाटा मिंट। और ये सिक्का अगर आपके पास बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है तो ये आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं इसकी कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको इसके 50 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर 2 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे और कैलकाटा मिंट। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो आपको यूएनसी कंडीशन में 100 से 200 रुपये दिलवा सकता है और कंडीशन कम अच्छी है तो आपको 25 से 50 रुपये मिल सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो उसकी कीमत 100 से 150 रुपये ही बस है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कंडीशन कम अच्छी, क्योंकि यूएनसी मिलना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोगों के पास कम अच्छी कंडीशन के ही सिक्के होते हैं।
इसलिए मैं दोनों रेट आपको बता रहा हूँ। फिर चलते हैं 1978 में। यहाँ पर 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और तीनों ही मिंट के सिक्के अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है, चमचमाते हुए कंडीशन में है, तो 50 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में मिल सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक की कीमत आपको मिलेगी। फिर चलते हैं 1979 में। यहाँ पे 2 मिंटों ने काम किया है, एक है बॉम्बे और एक है हैदराबाद। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 50 रुपए दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपए दिलवा सकता है, लेकिन कंडीशन अगर दोनों की कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपए मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। फिर चलते हैं 1980 में। यहाँ पर 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। अब यहाँ पे तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए तक दिलवा सकते हैं। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर चलते हैं 1981 में। यहाँ पर सिर्फ 2 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये, वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये। फिर आते हैं लास्ट ईयर में 1982। यहाँ पर सिर्फ 2 मिंटों ने काम किया है, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये दिलवा सकते हैं, वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये। तो ये सारी डिटेल हो गई इन सिक्कों के बारे में। अब इन सिक्कों की बिकने की बात करें तो देखिए, यहाँ पे लिमिटेड सिक्के ही बिकेंगे। अभी मैंने जितनी डिटेल्स बताई तो उसमें से अगर हम शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से सिक्के आपको अभी कलेक्ट करने चाहिए, तो 1973 का हैदराबाद मिंट का सिक्का ये पहला सिक्का हो गया। दूसरा सिक्का है 1974 का 1974 का भी हैदराबाद मिंट का सिक्का। फिर हो गया 1976 का कैलकाटा मिंट का सिक्का। फिर आते हैं 1977 में, तो यहाँ पर भी आपको जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है ये वाला सिक्का, इन सिक्कों को आपको कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि इनकी कीमत आगे चल के बढ़ सकती है और बढ़ेगी ही इनकी कीमत, क्योंकि ऑलरेडी स्केर्स कैटेगरी में या रेयर कैटेगरी में जा चुके हैं। तो ये वाले सिक्कों को आपको इकट्ठा करके रखना है। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि ये सिक्के बिक ही जाएं, क्योंकि अभी उनकी उतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। लेकिन जितने सिक्के मैंने बताए जिनकी कीमत 500 रुपये से ज़्यादा है वो आसानी से बिक सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको इन सिक्कों को इकट्ठा करके रखना है। और अगर आप कलेक्ट करते हैं सिक्के तो मेरे हिसाब से तो आपको सारों ही मिंट के एक एक सिक्के ढूंढ के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से सिक्कों के हमें अभी मिंटेज नहीं पता है कि कितनी मिंटेज है। तो कोई भी सिक्का कभी भी रेयर हो सकता है, उसकी कीमत अचानक से बढ़ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।